आप सभी को नमस्कार। इंडिया ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता पे साइन किया है। यह EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो 4 कंट्री का एसोसिएशन है, उसके साथ साइन किया गया है। अब ऐसी बात नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहली बार इन्हीं के साथ साइन किया गया है, बहुत सारे कंट्री के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन इसको क्यों ऐतिहासिक बताया जा रहा है? इसलिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि पहली बार इतिहास में ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी लीगल बाउंडिंग किया गया, यानी कम से कम 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या फायदे होंगे? इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? जॉब क्रिएट होगा, यानी लोगों को नौकरी लगेगा, रोजगार मिलेगा, मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह न्यूज क्या है, थोड़ा सा देखेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, यानी मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है। उसके बाद में यह ऐतिहासिक क्यों है, इसे क्यों बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक है? क्योंकि बहुत सारे कंट्री के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता है ना। और EFTA के साथ क्या फायदे होंगे, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्री है, उनके साथ क्या क्या फायदे होंगे। क्लियर? अब यह जो इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या कंसर्न है, जरूरी नहीं फायदा, क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीज ब्रीफ में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में। 10 मार्च 2024 को इंडिया ने साइन कर दिया इस ट्रेड एग्रीमेंट पर। इस ट्रेड एग्रीमेंट पे व्यापार पर साइन कर दिया, व्यापार एग्रीमेंट पे, समझौता पे, जिसमें 4 कंट्री है, जो शुरू में हमने बताया, जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA में, यह एक अंतरराष्ट्रीय गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है, जिसमें आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। 4 कंट्री है। और इस डील में पहली बार ऐसा हुआ कि 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट की बात हुआ है अगले 15 साल तक। ध्यान से समझिएगा, अगले 15 साल तक। क्लियर? अब थोड़ा सा समझिए कि आप FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इसमें क्या है, देखिए 3 वर्ड है, फ्री है, ट्रेड है और एग्रीमेंट। यानी कंट्री के साथ, देशों के साथ वैसा एग्रीमेंट व्यापार का, क्योंकि अभी क्या है, अब पूरे देश ग्लोबलाइज एक गांव हो गए हुए हैं, ग्लोबल गांव। यानी जो मेरे पास एक्सेस है वो आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, जो आपके पास एक्सेस है वो मुझे दे दीजिए। इसको व्यापार बोलते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी जो होता है, या तो कम कर दिया जाता है, या तो रिड्यूस कर दिया जाता है, या पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ए सामान है, मैं किसी कंट्री एक्स में बेच रहा हूं, तो इस पे कस्टम ड्यूटी या एक्स लगाते हैं, क्योंकि आप मेरे मार्केट का यूज कर रहे हैं। अब यह कस्टम ड्यूटी अगर इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो यह कोई ड्यूटी, कोई कर, कोई शुल्क नहीं लगाएंगे या कम कर देंगे। यानी इस व्यापार में क्या होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है ना, थोड़ा सा ढीला कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये तो एग्रीमेंट होता था, है ना, बहुत सारे कंट्री के साथ है। अब इसके साथ यानी EFTA के साथ क्यों इसको हिस्टोरिक और ऐतिहासिक बताया जा रहा है? देखिए, यह लगभग 16 साल के निगोशिएशन, बातचीत के बाद यह साइन हुआ है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था, लेकिन नवंबर 2013 में इसको होल्ड पे रखा गया। फिर अक्टूबर 2016 में यह चालू हुआ, 21 राउंड निगोशिएशन हुआ, उसके बाद में जाके फाइनली यह डील साइन हुआ है। इसीलिए इसको हिस्टोरिक डील माना जा रहा है। 16 साल के निगोशिएशन के बाद इसको साइन किया गया है। क्लियर? दूसरी बात कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इतिहास में पहला यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें लीगल कमिटमेंट किया गया है। लीगल कमिटमेंट किया गया है किस चीज के लिए? टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, यानी 100 बिलियन डॉलर,
$100 बिलियन का अगले 15 साल तक इन्वेस्टमेंट की बात की गई हुए, और इससे क्या जॉब क्रिएशन का बात होगा, यानी मिलियन लोगों को जॉब मिलेगा। दैट्स वाई, इसीलिए इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किस कंट्री के या किस ब्लॉक के साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें पहला बार लीगल कमिटमेंट किया गया है इन्वेस्टमेंट का। तो यही है इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। इसमें लगभग सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स यानी सामान जो है वह ड्यूटी फ्री एक्सेस होंगे, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, किसी तरह का कुछ चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? हाँ, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको इस एम्बिट से दूर रखा गया है। क्लियर? इसीलिए इसको हिस्टोरी कहा गया। अब हम देखते हैं कि यह जो साइन किया गया है अभी 10 मार्च को, यह टाइम क्यों क्रूशियल बताया जा रहा है। देखिए, अभी पूरी दुनिया में लगभग 64 कंट्री है, उसमें शामिल हमारा इंडिया भी है, जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल इंडिया में ही इलेक्शन होने वाले हैं, लगभग 64 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, इसे भी ज्यादा होंगे, लगभग की बात कर रहा हूं, इसे ज्यादा है, जो कि इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, यानी चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के समय क्या होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे पॉज लग जाते हैं। मान लीजिए किसका सरकार आएगा, तो इसीलिए इस समय यह एग्रीमेंट साइन किया गया। दूसरी बात कि अभी ग्लोबल सप्लाई चेन, आप समझते हैं ना, कुछ चीजों का सप्लाई केवल कोई कंट्री करते हैं, यानी अगर कोई चीज आपको बनाने है तो जरूरत नहीं हर चीज आपके पास ही हो, यहां से ये आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, यहां से, इसी को बोलते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। तो उसमें अभी डोमिनेटिंग क्या है, चाइना है। तो चाइना से को हटाना, यानी वन चाइना रूल जो है उसको हटाने के लिए यह एक तरह का बहुत बड़ा डील माना जा रहा है। दूसरी बात कि अभी जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ किए हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ किए हैं, उसमें चल रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा पॉलिटिकल राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। उस समय में इस डील को साइन करना एक मेजर डील बताया जा रहा है, एक मेजर डील बताया जा रहा है। आए बात समझ में? इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर इसे ऐतिहासिक, तो मेंस में पूछ सकता है कि वाई इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन डील is the historic. Give the reasons. Why? Many analysts say that the deal is the, क्यों इसको हिस्टोरिक माना जा रहा है, क्यों ऐतिहासिक। बहुत सारे एनालिस्ट है जो ट्रेड एनालिस्ट है वो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक है। इसका रीजन और कारण बताए या स्पष्ट करें। क्लियर? अब देखिए, यह जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो पहली बार किया गया है, यह इंडिया क्यों इस पे जोर दिया है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। हिस्टोरिक इसलिए है, देखिए सबसे पहले अभी जो व्यापार में जो घाटा है ना हमारे यहाँ इंडिया का, वह जितने भी ट्रेड पार्टनर है जिनके साथ व्यापार वाला करीब करीब सभी के साथ हम लोग घाटे में चल रहे हैं। एक ही कंट्री है यूएस के साथ, उसके साथ घाटा में नहीं। अब समझिए घाटा क्या होता है। मान लीजिए कि इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, निर्यात। आयात मीन्स क्या होता है, कोई चीज हम मंगाते हैं। निर्यात मीन्स क्या होता है, कोई चीज हम भेजते हैं। अब मान लीजिए कि हम 10 रुपया का चीज मंगा रहे हैं लेकिन 8 रुपया का चीज भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, ट्रेड डेफिसिट हुआ ना। तो अभी करीब करीब सारे कंट्री के साथ व्यापार घाटा चल रहा। अब उस समय इंडिया और ईएफटीए के साथ डील जो ड्यूटी फ्री है, या क्या करेगा, इस गैप को और बढ़ा देगा। क्योंकि यहां से हमारा सामान जाएगा, ड्यूटी फ्री है, वहां से उनका सामान आएगा, ड्यूटी फ्री है, तो क्या हो जाएगा, किसी तरह का ट्रेड में तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस स्थिति में जो 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, कमिटमेंट किया गया है ईएफटीए से। अब ये 4 कंट्री मिलके क्या करेंगे, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, जॉब मिलेगा, जॉब। क्लियर? इसके अलावा क्या होगा, इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि को जनरेट करेगा और बनिस्पत क्या होगा, हाँ, जॉब मिलेगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में हम कुछ गेन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर भी रखा गया है ना। इस सर्विस सेक्टर में देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी भी सर्विस सेक्टर में जाने माने कंट्री में आता है। क्लियर? इसीलिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है ईएफटीए डील में।
क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो कौन सा सेक्टर है जो ईएफटीए के इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट करेगा इंडिया में। ईएफ मींस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। देखिए नॉर्वे एक कंट्री है जो इसमें है, नॉर्वे जो कि 1.6 ट्रिलियन का सोवरेन वेल्थ फंड है इसके पास। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेंशन फंड है और यह रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट 213 बिलियन 2003 में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का या स्ट्रॉन्ग रिटर्न देता है या कहीं भी करने में, है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो आएगा वह फार्मा में, केमिकल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, इसमें देख सकते हैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है 100 बिलियन में। और दूसरी बात, जो इंडिया के साथ अभी जो इंपोर्ट है केमिकल प्रोडक्ट का, वह फाइनेंशियल ईयर में अकेले 20.08 बिलियन डॉलर था। इसमें कमी होगा, इसमें कमी होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इस फार्मा केमिकल ये सारे चीज आएंगे मार्केट में, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनियां आएंगे, अपने दुकान खोलेंगे यहाँ पे, है ना। तो जो यह 3 बिलियन डॉलर मेडिकल और बल्क ड्रग जो 7 बिलियन फ्रॉम चाइना से लिया गया था, जैसे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के डाटा बता रहे हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, नो इफेक्टिव ड्यूटी कट ऑन गोल्ड। ये हमारा विन विन सिचुएशन है। जितने भी स्विट्जरलैंड के वॉच है, घड़ी है जो बहुत महंगे आते हैं, चॉकलेट है, वाइन है, शराब है, कॉफी है, ये सारे अब चीपर हो जाएंगे। क्यों चीपर हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया तो लगाएगा नहीं कोई ड्यूटी, तो क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। इसके अलावा बोथ साइड, दोनों साइड में डेयरी एग्री प्रोडक्ट को सेंसिटिव लिस्ट में रखा गया, यानी इसको फ्री ट्रेड में नहीं रखा गया। कोई ट्रिप प्लस कमिटमेंट बाय इंडिया के साथ नहीं किया गया। डब्ल्यूटीओ का होता है ट्रेड रिलेटेड। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया, क्यों ऐसा लग रहा है कि इंडिया को कि ईएफटी मार्केट, माने व्हाई इट विल डिफिकल्ट इंडिया टू एक्सेस ईएफटीए मार्केट, माने क्यों ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ईएफटीए मार्केट एक्सेस करने में परेशानी होगी। देखिए इंडिया, स्विट्जरलैंड जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ईएफटी का है वो कंट्री है ना, 4 कंट्री में से एक है। वह 1 जनवरी 2024 से सारे इंपोर्ट ड्यूटी वह हटा दिए सारे इंडस्ट्रियल गुड्स से। तो क्या होगा, जो सारे इंडस्ट्रियल गुड से, जैसे केमिकल हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया, व्हीकल हो गया, क्लोथिंग हो गया, यह एक कंसर्न है इंडिया के लिए। यानी कोई चीज जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी वहां से खत्म कर दिए हुए, तो कंसर्न है इंडिया के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि इंडिया एक स्टिफर कंपटीशन फेस करेगा। यह एक कंसर्न है ईएफटी मार्केट में इंडिया को इन करने के लिए, जो डील में साइन किया गया है। क्लियर। देखिए स्विट्जरलैंड के साथ 17,140.5 मिलियन, इसके अलावा 1507.25 नॉर्वे है, 2.26 लिंकटेस्टिन है और 15.36 आइसलैंड है। यही तो है ईएफटीए कंट्री, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें से स्विट्जरलैंड क्या है, सबसे बड़ा पार्टनर है। क्लियर। अब इसका ईएफटीए का थोड़ा बैकग्राउंड देख देते हैं। अभी जो ईएफटीए का साइन हुआ, ईएफटीए हमारा 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। किसके? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, यूके और चाइना के बाद 5वां पार्टनर। यानी टोटल टू वे ट्रेड की बात करें तो 25 बिलियन इन 2023 में हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड का एस्टिमेट है। यह जो ईएफटीए है वह 1960 में बनाया गया, यह काउंटर वेट यू का करेगा। इसके अलावा ईएफटीए लगभग 30 ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं 40 कंट्री और टेरिटरी के साथ, जो आउटसाइड ईयू से बाहर है, यूरोपियन यूनियन से बाहर है। अब इस समय इंडिया के साथ भी ईएफटीए किए हैं। दैट्स वाई यह हिस्टोरिक डील बताया जा रहा है। क्लियर। हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इससे कुछ सीखें तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।